मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीएसपी के साले उदित गायकी को भोपाल पुलिस के दो कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्या ने लोहे की रॉड से इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। इसका बकायदा सीसीटीवी भी सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बिना शर्ट वाला जो लड़का आप देख रहे हैं यही डीएसपी का साला उदित गायकी है और कांस्टेबल सौरभ आर्य ने उसको पकड़ा हुआ है और कांस्टेबल संतोष बामनिया लोहे की रोड से उस पर जमकर वार कर रहा है। उसको इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भोपाल पुलिस एक झूठी कहानी रचती है। बताते हैं कि उदित गायकी की मौत उसको पीटने की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन उदित गायकी का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो ये कहानी पूरी तरह से झूठी साबित निकलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बहुत ही क्लियर तरह से लिखा हुआ है कि उदित गायकी की मौत जो शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और उन चोटों की वजह से पैनक्रियाज में भी गंभीर चोट आई है, पैनक्रियाज फट गया है, जिसके चलते उदित गायकी की मौत हो गई है। लेकिन जब ये कहानी पूरी तरह से झूठी निकल जाती है तो भोपाल पुलिस एक चाल चलती है जिसकी वजह से पूरा केस अब कमजोर नजर आ रहा है। क्या भोपाल पुलिस ने चाल चली है, ये पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही 9 और 10 अक्टूबर की रात का उदित गायकी और उसके दोस्तों का एक सीसीटीवी और सामने आया है, वो आपको देखने को मिलेगा कि उससे कुछ कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोनों आरोपी पुलिस कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को जेल भेज दिया गया है, उन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा दोनों तरफा से जो हैं वो बयान सामने आए हैं, पुलिस कांस्टेबल के भी और साथ ही उदित गायकी के दोस्तों के भी। आखिर उस रात क्या कुछ उदित गायकी के साथ हुआ था, इसके बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक बना हुआ है कि आखिर भोपाल के इस इंद्रपुरी इलाके में 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात को ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते दो पुलिस कांस्टेबल ने डीएसपी के साले को इतनी बुरी तरह पीटा। इसके पीछे की कहानी आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भोपाल पुलिस ने अब क्या चाल चली है जिसके चलते केस अब कमजोर नजर आ रहा है। दरअसल भोपाल पुलिस ने उदित के दोस्त दीपेश के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इस एफआईआर में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि उदित के साथ जो है वो उदित के साथ जमकर मारपीट की गई है। दो पुलिस कांस्टेबल ने उदित को बेरहमी से पीटा है, ये मेंशन नहीं है, ये एफआईआर में गायब है। अब यहाँ पर उदित की परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर ये मेंशन नहीं किया गया और साथ ही उदित के दोस्तों पर दबाव डाला गया है, जिसके चलते ये कहानी सामने नहीं आई है, ये एफआईआर में दर्ज नहीं है कि उदित को बेरहमी से पीटा गया है। दूसरी जो भोपाल पुलिस ने चाल चली है कि दरअसल कानून के आधार पर जो एफआईआर लिखी जाती है वो फरियादी के आधार पर लिखी जाती है, यानी कि जो पीड़ित होता है उसके साथ क्या कुछ हुआ है। अगर पीड़ित मौजूद नहीं है, वो उसकी मौत हो चुकी है, तो उसके करीबी लोग क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस एफआईआर में ये भी दर्ज है कि जो पुलिस वालों का बयान है। इसके अलावा उस एफआईआर में ये भी दर्ज है कि मृतक उदित और उसके दोस्तों जो हैं वे शराब के नशे में धुत थे, ये वजह मेंशन की गई है। अब भोपाल पुलिस ने यहाँ पर एक चाल चली है, लेकिन अब आप एक सीसीटीवी देखिए। आपने मारपीट वाला सीसीटीवी देखा, लेकिन अब एक सीसीटीवी और सामने निकल कर आया है। ये सीसीटीवी 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात का है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ने शर्ट नहीं पहनी हुई है और यहाँ पर एक रेड कलर की i10 कार भी खड़ी है। उस कार में बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है और बीच सड़क में ये डांस कर रहे हैं। ये सारे उदित और उदित के दोस्त हैं। इसमें उदित ब्लैक टी शर्ट में है और जो वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी जो है वो उदित की मारपीट से कुछ वक्त पहले का है। अब हम आपको बता दें कि भोपाल पुलिस के दो कांस्टेबल ने क्या कुछ बयान दिया है और साथ ही उदित के दोस्तों का कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले बताते कि इन दोनों पुलिस कांस्टेबल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट के सामने पेश भी गया है और अब ये जुडिशियल कस्टडी में है। अब कांस्टेबल सौरभ आर्य ने बताया कि इंद्रपुरी सी सेक्टर में अमन सरे के पास लड़कों की हुड़दंग करने की सूचना उनको प्राप्त हुई थी, जिसके चलते वे वहां पर मौके पर पहुंचे थे, जहां पर लाल कलर की कार है। बाहर 3 लड़के थे और तीनों ने जमकर शराब पी हुई थी, ऐसा कांस्टेबल सौरभ आर्य का कहना है। पूछताछ करने पर एक युवक ने कहा
कि तू जा अपना काम कर, यानी एक तरह से धमकी दी। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल का कहना है कि हमने उन्हें समझाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसके बाद एक लड़के ने अभद्र की यानी बदतमीजी की। इसके बाद वर्दी उतरवाने की धमकी भी दी। इसी बीच 3-4 साथी उनके वहां पर और आ गए और इसी बीच एक लड़का यानी उदित गायकी उसने भागने का प्रयास किया। उसके पीछे सौरभ आर्य, कांस्टेबल सौरभ आर्य भी भागा और कुछ दूरी पर जो है वो लड़का जाकर गिर गया। यहाँ पर सौरभ आर्य का कहना है कांस्टेबल का कि वो पूरी तरह से नशे में धुत था, जिसके चलते वो गिर गया। इसके बाद कांस्टेबल ने उसे उठाया और तुरंत जो है उदित गायकी ने आरोप लगा दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट आई है। उसके बाद उदित गायकी ने कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। हम आपको ये पूरा जो बयान है वो कांस्टेबल सौरभ आर्य के आधार पर बता रहे हैं। उसके बाद उसने भागने का प्रयास किया। कांस्टेबल सौरभ आर्य ने उदित गायकी को पकड़ लिया और उसकी जो टी शर्ट है वो उस दौरान फट गई। अब यहाँ पर दूसरा कांस्टेबल जो संतोष बामनिया है वो भी आ गया। अब ये दोनों जो जितने भी साथी थे वो होश में नहीं थे। तब संतोष ने जो है हल्का बल का प्रयोग किया, ऐसा सौरभ आर्य का कहना क्या है। संतोष बामा ने जब हल्का बल का प्रयोग किया, लेकिन आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी नहीं सकते कि कितनी बुरी तरह से जो है उदित गायकी को पीटा गया। इसके बाद सौरभ आर्य कहना है कि हमने उससे दोस्तों के साथ छोड़ दिया था और सुबह सूचना मिलती कि उसकी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर एफआईआर में जो उदित के दोस्त दीपेश का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। दीपेश ने बताया कि हम सीहोर से भोपाल आए, यहाँ पर बियर पी और इंद्रपुरी इलाके में जब पहुंचे तो सारे दोस्त इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ पर जमकर बियर पी थी। और इसके बाद सभी दोस्त जो हैं वो i10 जो कार है उसमें म्यूजिक बजा रहे थे और बाहर डांस कर रहे थे, जिसका आप सीसीटीवी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लड़के, कुछ ने शर्ट टी शर्ट में नहीं पहनी हुई है, लेकिन उदित गायकी ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और वो वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जैसे कि कहा कि कुछ पुलिसकर्मी आते हैं, पुलिसकर्मी उदित का पीछा करते हैं और उसके बाद वो हल्का उसको बल का प्रयोग किया जाता है। एफआईआर में भी यही मेंशन है और उदित को कुछ घबराहट होती है और जब वो गाड़ी में बैठ जाता है तो एसी तेज करने के लिए कहा जाता है और वो पानी मांगता है और कुछ ही समय बाद जो है उसकी पल्स मिलने बंद हो जाती है। उसे पास के अस्पताल में भर्ती करा जाता है, लेकिन वहाँ उसे भोपाल के एम्स में शिफ्ट करने के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एफआईआर में ये पूरी तरह से गायब है कि उदित गायकी के साथ 2 पुलिस कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य ने जमकर मारपीट की। लेकिन एक और दोस्त का बयान आया जो हमने आपको कल बताया था, उसका नाम है अक्षत गार्गव। अक्षत गार्गव ने कहा, ये पूरी तरह से कहा था कि दोनों पुलिस कांस्टेबल ने जमकर मारपीट की थी उदित गायकी के साथ। उन्होंने बताया कि क्लब में पार्टी करने के बाद बीच सड़क पर हमने बियर पी थी। दूर से पुलिस वालों को आता देख ये सभी कार के भीतर बैठ चुके थे और भीतर बैठने के बाद एक पुलिस वाला बाइक लेकर आता है, कार के पीछे लगाता है और ड्राइवर को पकड़कर उससे बात करने लगता है। अब यहाँ पर पीछे की सीट पर उदित गायकी घबरा जाता है और वो कार से उतरकर भागने लगता है। अब भागते भागते उसका जो है पुलिस कांस्टेबल सौरभ आर्य पीछा करता है और इसके बाद दोस्त अक्षत गार्गव ने बताया कि उसके पास फिर उदित गायकी के साथ जमकर मारपीट की जाती है और उसको बेरहमी से पीटा जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया है वो हम आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरह से क्लियर मेंशन है कि जो मौत हुई है वो पैनक्रियाज की फटने से हुई है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा था। साथ ही एक पैटर्न देखा गया चोट का, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई चोट के निशान हैं, जिसकी वजह से ये साफ नजर आ रहा है कि गंभीर चोटें आई हैं और ये चोटें जो हैं वो पुलिस की मारपीट से आई है, जिसकी वजह से उदित गायकी की मौत हो गई है। इसके अलावा सारे जो है वो अंग, टिश्यू और नाखून जो हैं वो सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए गए और बिस्तरा जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब यहाँ पर डीसीपी जोन 2 के विवेक सिंह ने बताया कि उदित की मौत हो गई है और दोनों आरोपी पुलिस कांस्टेबल ने ये माना है कि हल्के बल का प्रयोग किया गया, लेकिन वो हल्के बल का प्रयोग इसलिए किया गया था ताकि वे शराब के नशे में थे और वहां से चले जाए, ऐसा विवेक सिंह का कहना है, डीसीपी विवेक सिंह से। लेकिन उन्होंने अपने बयान में बताया है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं निकल कर आया है कि जो मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी मौत जो मौत है वो पिटाई की वजह से नहीं हो सकती, यानी उन्होंने कहा कि इतनी पिटाई नहीं की गई थी जिसके चलते मौत हो जाए। तो ये पूरी कहानी थी जहां पर कई सारे एंगल इस कहानी में निकल कर आ रहे हैं।
पुलिस कांस्टेबल अपना बचाव कर रहे हैं और साथ ही ऐसा लग रहा है कि भोपाल पुलिस भी उन्हीं पुलिस कांस्टेबल का साथ दे रही है। इसके अलावा कुछ और बातें सामने निकल कर आई है एफआईआर में, जैसे ये मेंशन नहीं है कि उदित गायकी के साथ जमकर मारपीट की, उसको बेरहमी से पीटा, लेकिन एक दोस्त अक्षत गार्ग वो बता रहा है कि उसको मारपीट की गई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैनक्रियाज फटने, गंभीर चोट आने, शरीर पर चोट आने और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से मौत हो गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।